Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to start the next part of your syllabus that is art and culture. मैंने ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर्स दिए हुए हैं। उसमें हमने डिस्कस किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद हमने मौर्यन पीरियड को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आज जो हम आगे करेंगे हम पोस्ट मौर्यन पीरियड का जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर होगा उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो और वहाँ पर आपको PDF डाउनलोड करनी है और टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या करना है, वही सर्च एकेडमी सर्च करना है वहाँ पर और वहाँ पर आपको जो है PDF जो है सारी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जो ये आर्ट एंड कल्चर मैंने स्टार्ट किया है ये मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट जो स्टूडेंट्स इसको नेग्लेक्ट करते हैं। रीज़न इसके पीछे ये है कि ये टिपिकल माना जाता है, मतलब आप लोगों को या स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। कुछ स्टूडेंट्स इसको ये करते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे जो है वो इसको छोड़ कर जाते हैं। और आजकल के टाइम पे आपको खुद पता है कि JKS में या UPSC में अगर आप जाओगे मैक्सिमम पोर्शन जो है अब आर्ट एंड कल्चर से पूछा जाता है। ऑलमोस्ट 8 से 9 क्वेश्चंस मतलब हो गए 18 to 19 मार्क्स हो गए आपको। और मेंस में तो डायरेक्टली पूछा जाता है लिखने के लिए, बट प्री की मैं अगर बात करूँगा अब यहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि मॉडर्न जो है वो सबको आता है, गांधीयन फेज, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिज्म वो सारा सब कुछ आता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 वो बच्चों को टिप्स पे ही होता है और आप ये गवर्नर जनरल का लिस्ट वो सब कुछ। बट अभी जो है ट्रेंड जो चल रहा है अभी, या जो डिफ़िकल्टी लेवल अगर बनाया जाता है वो आर्ट एंड कल्चर और मैक्सिमम जो है एंशिएंट हिस्ट्री में लेकर जाते हैं, जो कि पूरा फिर हिस्ट्री को कवर कर लेता है। तो इसीलिए मैंने पहले ये स्टार्ट किया है सो दैट अगर आप 30 मिनट्स का 10 क्लासेस देखोगे आपको ये एक फ़्लो में तैयार हो जाएगा विद नोट्स भी आपके पास। आपको नोट्स भी नहीं बनाना है, सिर्फ आपको समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड में क्या हम स्टार्ट करेंगे, हम पहले टाइम लाइन देखेंगे। टाइम लाइन का मतलब ये शुरू जो होता है दैट इज़ फ्रॉम 200 BC से लेकर 100 AD तक, 1 AD तक। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर देखोगे ना बिफोर क्राइस्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर मैं 0 लिखूंगा, 0 से आगे जाऊँगा तो AD आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर तो 0 के बाद जाऊंगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, BC में चला जाऊँगा। अब मुझे बोलो, जब मैं 0 जाऊँगा यहाँ पर क्या जाऊँगा, फिर सपोज 50 जाऊँगा, 50 के बाद क्या करूँगा 100 जाऊँगा, यहाँ पर क्या करूँगा 200 जाऊँगा। अगर राइट साइड आ जाऊँगा 0 से तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर 50 लिखूँगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा 100 लिखूँगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा 200 लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर BC आ जाएगा, यहाँ पर AD आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बोलना है BC में। अगर मुझे BC की बात करनी है मैं डेट को इस तरीके से आ जाऊँगा। आ रही बात समझ, क्लियर हो रहा है? तो दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा 200 से लेकर 1 AD तक मुझे आना है। तो ये आपको टाइम समझ आया कि क्यों BC में हम इस तरीके से जा रहे हैं और क्यों AD में हम फिर जो है हमें टाइम वैसे देखने को मिलता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो इस तरीके से, क्योंकि हम 0 को सिलेक्ट करते हैं, 0 से आगे और 0 से पीछे, मतलब जो क्राइस्ट था, क्राइस्ट से पहले और क्राइस्ट के बाद। ठीक है, उसके डेथ के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे टॉपिक जो कवर करना है हमें वो है केव्स, स्तूपास और स्कल्पचर। देखो, केव्स हमने मौर्यन पीरियड में भी डिस्कस किया है, स्तूपा हमने मौर्यन पीरियड में भी डिस्कस किया है, स्कल्पचर्स वहाँ पर भी डिस्कस किया है। यहाँ पर क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है ऑलरेडी, स्तूपा के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है और स्कल्पचर मथुरा, गांधारा और ये अमरावती जो आर्ट है हमारे पास, इस पे क्वेश्चंस पूछा गया है कि कौन सा कलर का, इसका पैट्रनेज किसने किया, इसको पैट्रोनाइज किसने किया है, इसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, किन रूलर्स का इन्फ्लुएंस है। ये सारी चीज़ें हम टेबल के हिसाब से देखेंगे। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट वुड बी द केव्स। केव्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले केव हम बनाते हैं। ठीक है, ये केव हमने बनाई है। केव को जब हम देखते हैं, हम पहले देखेंगे केव का स्ट्रक्चर और केव को हमने क्लासिफाई किया है पर्पस, क्यों केव्स को बनाया जाता है, उसका पर्पस क्या है, और केव अगर बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम 3 टाइप्स को पढ़ेंगे। अपसाइडल वॉल्ड केव विथ पिलर्स। ठीक है, ये ऐसी केव होते हैं जिसके पास पिलर्स होते हैं, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड क्वाड्रेंगुलर। ठीक है,
हॉल फ्लैट रूफ केव सेकंड। थर्ड हो गया अपसाइडल वॉल्ट केव विदाउट पिलर्स। मतलब क्या है, इसमें डायग्राम से ही आपको पता चल गया होगा। ये ऐसी केव होती है जहां पर हम पिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहला। ठीक है, वॉल्ट केव है, आप इस तरीके से देख सकते हो। दूसरा ये भी देखो, ये भी वॉल्ट केव है, आप यहाँ पर देख सकते हो। क्या इसमें पिलर्स मैंने बनाए? नहीं पिलर्स बनाए हैं, दैट मीन्स विदाउट पिलर्स। बी जो है दैट इज क्वाड्रा एंगुलर हॉल फ्लैट रूफ केव। देखो ये फ्लैट हमने बनाया है, हॉल फॉर्मेट पे बनाया, ये हमारे पास स्ट्रक्चर के बेस पे केव हो गए। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो हमारे पास अपसाइडल वॉल्ट केव के एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको बोला अजंता केव, बाज केव, कार्ला केव। एमपी में तीनों की तीन केव्स एमपी में है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्या दिया जाएगा? आपको यहाँ पर एक मैच कॉलम दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा नेम और यहाँ पर पूछा जाएगा लोकेशन। यहाँ पर अजंता केव, फिर लिखा जाएगा एमपी, यहाँ पर लिखा जाएगा फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं उसको, कॉन्डिवाइट केव, यहाँ पर लिखा जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद क्या किया जाएगा आपको? उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा जाएगा थाना नाथसुर, यहाँ पर थाना नाथसुर, यहाँ पर लिखा जाएगा महाराष्ट्र। फिर लिखा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज करेक्ट। ठीक है, ओनली फर्स्ट टू, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री। आ रही बात समझ? तो आप इसको कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इसको इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी दिया किस तरीके से पूछते हैं। तो याद रखना अपसाइडल टाइप कौन से है? अजंता केव, बाजो केव, कार्ला, ये एमपी में है। और फ्लैट रूफ और 4 वॉल्स आपको देखने को मिला। कॉन्डावाइट केव हमें देखने को मिलता है फ्लैट रूफ के फॉर्म में, और ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। एमएच का मतलब महाराष्ट्र। फिर अपसाइडल वॉल्ट केव जिसमें पिलर्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ये कहाँ पर हमें देखने को मिला? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के कहाँ पर? थाना नागसुर। तो ये एज इट इज़ आपको बाय हार्ट आपको याद करना है, मैंने आपको समझाया। फिर हम केव्स को लेते हैं और हम केव्स को डिवाइड करते हैं उसके पर्पज़ के बेसिस पे। दो पर्पज़ के लिए हमने, एक होते हैं केव्स जिनको बोलते हैं चैत्या केव्स, दूसरा होते हैं विहारास। मतलब जैसे हम घर बनाते हैं और घर में हम अलग अलग रूम रखते हैं। एक रूम होता है, कोई गेस्ट अगर आता है गेस्ट रहेगा वहाँ पर। एक रूम हम रखते हैं जहाँ पर हम नमाज पढ़ते हैं। एक रूम हम रखते हैं जहाँ पर हम खाना पीना खाते हैं। एक रूम हम रखते हैं जहाँ पर हम सोते हैं। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं। आ रही बात समझ? इसी तरीके से जब केव्स को बनाया गया था, इसको पर्पज़ के लिए बनाया गया। एक हमारे पास एक टाइप बोला गया कि हम चैत्य केव्स बनाए गए, मतलब जहाँ पर मॉन्क्स होते हैं वो वर्शिप करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर वो वर्शिप करेंगे, या जिसको प्रेयर हॉल भी आप बोल सकते हो फॉर द मॉन्क्स। तो याद रखना है, सीपी याद रखना है। सीपी मतलब कैन नॉट प्लेस, दिल्ली में है। सी का मतलब चैत्य केव्स, पी का मतलब प्रेयर हॉल या वर्शिप भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सो दैट आप इसको इजीली याद रख सकते हो। सेकंड टाइप ऑफ केव जो है विहारा केव्स, क्योंकि अब वो तो पूरे दिन रात तो प्रे तो नहीं करेंगे, दिन रात तो वर्शिप तो नहीं करेंगे, अब उनको रेस्ट भी करना है ना, रहना भी है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेजिडेंस प्लेस, तो दैट मीन्स उसको बोलते हैं विहारा केव्स। तो विहारा केव्स में क्या आपको याद रखना है, इसका पर्पस क्या है? रेजिडेंस प्लेस फॉर मॉन्क्स। ठीक है, ये परमानेंट रेजिडेंस नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ जब मानसून का टाइम पीरियड होता था, जब बारिश पड़ती थी, तो उस बारिश के टाइम पे वो क्या करते थे? इन केव्स में रहते थे, यहाँ पर वो रिजाइड करते थे। दैट्स वाई इसको परमानेंट केव्स नहीं कहा जाता। ये परमानेंट रेजिडेंस नहीं होती है उनको ये। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ऐसी कौन सी केव्स हैं, मतलब ऐसा कौन सा घर आप बोल सकते हो जहां पर आपको देखने को मिलेगा चैत्या भी हमने बनाया और हमने विहारा भी बनाया। उस केव का नाम बताओ। आपको बोलना वो अजंता केव महाराष्ट्र में। ऐसी केव जहां पर हमें चैत्याज और विहाराज दोनों देखने को मिलेंगे, वो हमारे पास होते हैं अजंता केव, जो कि महाराष्ट्र में है। आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी यहाँ तक क्लियर हुई होगी कि जो भी मैंने यहाँ तक बताया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए। जब मैं इसको ख़त्म करूँगा ना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, आप इजीली उनको कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास, हाँ नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास स्तूपा। अगर आपने मौर्यन स्तूपा को ध्यान में रखा होगा, पोस्ट मौर्यन स्तूपा को कुछ नहीं करना। ऑलरेडी मैंने कल वाले लेक्चर में ही ऑलरेडी आपको बताया कि अगर आपने इस वाले स्तूपा को, मौर्यन स्तूपा को याद किया, तो आपको पोस्ट मौर्यन में कुछ नहीं करना। तो कल वाले स्तूपा में एक बार और जाएंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। सबसे पहले मैंने आपको बोला स्तूपा जो हीप ऑफ सैंड जैसा होता है, यहाँ पर रिमेन्स रखे जाते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाउंड्री बना लेते हैं, इसको बाउंड्री से कवर करते हैं। उस बाउंड्री को नाम दिया हमने बाउंड्री वॉल, ये वेदिका। और ये बाउंड्री वॉल वुडन वॉल वुड से बनाई गई है, नंबर फर्स्ट। दूसरा, अब हमें इस बाउंड्री वॉल को क्रॉस करना है, मतलब अंदर जाना है, तो हम गेट बनाएंगे ना। उस गेट को हमने नाम रखा टोरोना, कोरोना नहीं, टोरोना। ठीक है,
उसके बाद आप याद रख सकते हो कि जब आप गेट के अंदर जाते हो तो गेट के ऊपर, गेट के पास ही आप क्या देखोगे, एक स्कल्पचर रखा गया है, एक आइडल रखा गया, और उसका नाम क्या है, यक्षिनी का, यक्षा नहीं यक्षिनी, ठीक है, आप परखम, ठीक है। तो यक्षिनी ऑफ दीदारगंज है ये। तो यहाँ यक्षिनी ऑफ दीदारगंज, तो यहाँ पर यक्षिनी हमें देखने को मिलता है। फिर जब अंदर जाते हो तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सर्कल देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं एम्बुलेटरी पैसेजवे और पाथवे, ठीक है, या प्रदक्षिणा पथ के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखोगे तो यहाँ पर मेहदी है, यहाँ पर अंडा है, और ऊपर जाओगे तो हर्मिका है, ऊपर जाओगे यष्टि है। यष्टि में मैंने त्रिरत्ना का नाम बोला था, BDS, मतलब बुद्धा, दमा और संगा। बुद्धा का मतलब होता है इनलाइटेंड वन और एवेकेंडम, दमा का मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धा, और थर्ड जो है संगा मतलब फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। अब डिफरेंस कहाँ पर है, अब डिफरेंस जो है पोस्ट मॉडर्न स्कल्पचर, पोस्ट मॉडर्न स्तूपास में जाओगे वहाँ पर 2 प्रदक्षिणा पथ है, यहाँ पर एक और आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये तो पहले से ही था, और यहाँ पर नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनाई गई थी, ठीक है, आ रही बात समझ। तो ये पहला था। दूसरा, ये आइडल जो यहाँ पर था ये यहाँ पर नहीं है, ये इसको यहाँ पर रखा गया था, नंबर 2। तीसरा जो है, जो ये बाउंड्री वॉल थी ये स्टोन की बनाई गई थी। बस ये 3 डिफरेंसेस जो आपको लिखना भी है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्तूपा ऑफ मौर्य एंड पोस्ट मॉडर्न। फिर 4 स्टेटमेंट्स दिए होंगे, फिर बोला जाएगा कौन सा क्या करेक्ट है, या लिखने के लिए बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन बताओ स्तूपास का क्या है फ्रॉम मौर्य टू पोस्ट मॉडर्न, ठीक है, बस यही है। आप यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट मॉडर्न स्तूपा एडिशनल प्रदक्षिणा पथ वाज क्रिएटेड एट द टॉप ऑफ द मेहदी। मैंने आपको पहले बोला यहाँ पर हमने एडिशनल प्रदक्षिणा पथ बनाया, उसको हमने स्टेयर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। और ये जो 2 प्रदक्षिणा पथ हो गया, एक नीचे वाला लोअर हो गया, ऊपर वाला अपर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बोला प्रीमाइस में रखा गया था इसको। इन दिस पीरियड आइडल और स्कल्पचर ऑफ बुद्धा, बुद्धा का स्कल्पचर रखा गया था इन द प्रीमाइस ऑफ स्तूपा, ठीक है, स्तूपा के प्रीमाइस में। स्टोन का जो आउटर वॉल जो है मौर्यन में, ठीक है, मौर्यन पीरियड में वो वुडन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टोन आउटर वॉल है, सॉरी, यहाँ पर स्टोन आउटर वॉल है, और यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिखा इन मौर्यन पीरियड में वो वुडन था। ऐसे अब आप एग्जाम्पल बताओ, यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपने बताए थे वो क्या आपने बताए थे, यहाँ पर सांची स्तूपा जो MP में हमें देखने को मिलता है मौर्यन में, लेकिन पोस्ट मौर्यन में हमने MP में एक स्तूपा है जिसको बोलते हैं बरहट स्तूपा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आसान है, मुश्किल नहीं है, बट अगर आप सही ढंग से पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज द स्कल्पचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न। देखो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 3 आर्ट्स देखने को मिलता है, इसको 5 स्टार लगा लो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। स्कल्पचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न की जब आप बात करते हो, सबसे पहले देखते हैं हम कंपैरिजन करके, 3 आर्ट हमें देखने को मिलता है। एक होता है गांधारा आर्ट, दूसरा होता है हमारे पास मथुरा, तीसरा हमारे पास होता है अमरावती। GMA हो गया ये वाला, ठीक है, हो गया ये वाला। फिर हम किस बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकेंगे, लोकेशन, मतलब गांधारा आर्ट हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब स्कल्पचर बोलो या आर्ट बोलो, आप बोलोगे ये स्कल्पचर गांधारा के हमें NWFP शॉर्ट में मैंने लिखा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। याद करो जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो, आप पढ़ते हो खान अब्दुल गफार खान, जो पख्तून आप बोल सकते हैं, या रेड शर्ट्स के साथ रिलेटेड था, जिसको फ्रंटियर ऑफ गांधी भी बोलते थे, और हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बात करते थे। तो यहाँ पर गांधारा की बात करेंगे, ये किस रीजन में हमें, किस लोकेशन पर हमें देखने को मिलता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नेक्स्ट, अगर आप मटेरियल देखोगे गांधारा में, किस ये आर्ट या ये स्कल्पचर जो आपने बनाए हैं, जो आपको गांधारा में देखने को मिलते हैं, ये इसका मटेरियल क्या, आप बोलोगे ग्रे कलर स्टोन से बना हुआ है। याद रखना, स्टोन स्कल्पचर की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रे कलर स्टोन से बना हुआ है। इन्फ्लुएंस, तो ये स्कल्पचर्स बनाए, इसमें हमें किसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, किस रीजन का इन्फ्लुएंस, ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस बोलते हैं, ग्रीक गॉड का इन्फ्लुएंस आप बोल सकते हो, ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और इसी ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस को ही एक टर्म से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हेलिनिस्टिक। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा आर्ट हमें देखने को जहाँ पर हमें हेलिनिस्टिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं, हेलिनिस्टिक आपको बोलना है, वो है गांधार आर्ट। रिलीजन की बात करेंगे, कौन सा रिलीजन हमें देखने को मिलता है, आपको बोला बुद्धिज्म। और ये पैट्रोनाइज जो गांधारा आर्ट जो है ये किसको पैट्रोनाइज करता है, आपको बोलना है कुशाना रूलर्स ने इसको पैट्रोनाइज किया है गांधारा आर्ट को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब आप कैसे याद रखोगे सर, इतने पॉइंट्स कैसे याद रखोगे, जहाँ पर भी गांधारा देखोगे वहाँ पर जी से शुरू करोगे, जी ही यहाँ पर आ जाएगा,
जाएगा। जी का मतलब ग्रे, जी का मतलब ग्रीको रोमन। और फिर आप अगर इनको याद भी नहीं रखोगे कोई मसला नहीं, क्योंकि आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर पाते हो ना पहले, तो ये आपको माइंड में ये चीज़ें रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ मथुरा आर्ट में। मथुरा कहाँ पर देखने को मिलेगा? यूपी में। यहाँ पर कौन से स्कल्पचर जो बनाए जाते हैं किस स्टोन के हैं? आपको बोला रेड कलर स्टोन। देखो ग्रे से शिफ्ट हो गया रेड में, समझ आ रही है बात? ग्रे से रेड में शिफ्ट हो रहा है। बस ये आपको एक याद रखना है, मटेरियल में ग्रे से रेड, रेड से वाइट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको वाइट याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर वाइट मार्बल्स हमें देखने को मिलता है मटेरियल। उसके बाद इन्फ्लुएंस, यहाँ पर प्योरली इंडिजीनस इन्फ्लुएंस है, मतलब यहाँ पर इंडिया का अपना इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ये जो आर्ट बनाया है यहाँ का बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है जब हमने इन स्कल्पचर्स को बनाया है। यहाँ पर प्योरली इंडिजीनस जो है ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि मथुरा आर्ट हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें कौन सा रिलीजन देखने को मिलता है मथुरा में? बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, तीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बनेगा भी क्वेश्चन। और अमरावती में अगर बात करोगे यहाँ पर आप देखोगे बुद्धिज्म। तो दो जगहों पर बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस हमें बुद्धिज्म रिलीजन हमें देखने को मिलता है, एक गांधारा में और तीसरा लास्ट पे, मतलब बुद्धिज्म लास्ट पे मतलब अमरावती में। और पैट्रोनाइज बाय कुशान रूलर, यहाँ पर भी कुशान रूलर्स। और यहाँ पर जो होते हैं यहाँ पर दो, एक सतवना, दूसरा जो है इक्ष्वाकु। जब आप एंशंट हिस्ट्री पढ़ते हो फिर लास्ट वाली डायनास्टीज को आपको पढ़ना पड़ता है। कुशन्स होते हैं, चोलाज होते हैं, ठीक है, पालाज होते हैं, इक्ष्वास, ये जो होते हैं ये आपको वहाँ पर पढ़ना होता है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से आप याद रखो, आपको क्वेश्चन क्या बनेगा? आपको बोला जाएगा गांधारा आर्ट जो है जो हमें देखने को मिलता है ये किस लोकेशन पे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे। यहाँ पर कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है? ग्रे कलर से। इन्फ्लुएंस किसको देखने को मिल रहा है, किसका देखने को मिल रहा है? ग्रीको रोमन। रिलीजन कौन सा है? बुद्धिज्म। और पैट्रोनाइज किस रूलर्स ने किया? कुशान रूलर्स ने। फिर मथुरा पे आपको इसको फॉलो करना है। आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही होगी, ठीक है। ठीक है, इस पे मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है क्योंकि यहाँ से ये वाला कोर पोर्शन था आपका। फिर हमारे पास हैं जनरल फीचर्स, वो स्पेशल फीचर्स थे ऊपर, वो जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है किसको? स्कल्पचर्स को। पोस्ट स्कल्पचर हमने देखा है गांधारा, मथुरा, अमरावती। अब यहाँ पर आप देखोगे जनरल फीचर्स गांधारा और मथुरा। आपको क्या बोला जाएगा? आप देखोगे मथुरा आर्ट और गांधारा आर्ट देखोगे, यहाँ पर आप एक इमेज देखोगे। आप देखोगे जब गांधारा की इमेज देखोगे आपको लगेगा कि ये स्पिरिचुअल इमेज है, ये स्पिरिचुअल इमेज को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप उस डायग्राम को देखोगे, उस इमेज को देखोगे, वहाँ पर उसके बाल जो है वो वेवी हेयर है, ठीक है। बाल जो होता है ना सिर पे, उसको बोलते हैं वेवी हेयर। और जब इमेज को देखोगे तो इस इमेज में आपको क्या देखना? अनशेवन फेस, वहाँ पर दाढ़ी, मतलब फेस को शेव नहीं किया जाता है। आप उसके जब आइज़ को देखते हो हाफ क्लोज्ड आइज़ होती है। और जब उस इमेज को देखते हो तो उस इमेज में आपको लेस ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं। मसल्स और वेन्स जो होते हैं विजिबल होता है। और हेड के पीछे जो होता है वो सर्कल सा लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं हॉलो। और ये हॉलो दोनों में, मथुरा में भी और गांधारा में भी। तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकते हैं? डिफरेंट दोनों को कंपैरिजन या दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा और आपको नीचे स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। फिर बोला जाएगा कि गांधारा में ये देखने को मिलता है, मथुरा में ये देखने को मिलता है, मथुरा में ये देखने को मिलता है, गांधारा में ये देखने को मिलता है। मतलब चेंज करते हैं ये चीज़। अगर यहाँ पर स्पिरिचुअल इमेज है, लेकिन जब आप मथुरा आर्ट को देखोगे, वहाँ की इमेज आप देखोगे, वहाँ पर आपको डिलाइटेड इमेज देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर वेवी हेयर है, यहाँ पर कॉम्ब उसने यूज़ किया। अगर यहाँ पर अनशेवन फेस है, यहाँ पर शेव्ड फेस देखने को मिलेगा जब आप उसकी इमेज देखोगे। हाफ क्लोज्ड आइज़, यहाँ पर आइज़ तो बिल्कुल ओपन है। यहाँ पर ऑर्नामेंट जो होते हैं बहुत कम होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा ऑर्नामेंट्स का यूज़ किया जाता है। मसल्स और वेन्स विजिबल होते हैं, यहाँ पर बॉडी इनकी राउंड होती है। इनका हॉलो होता है हेड के पीछे, और यहाँ पर जो होता है यहाँ पर भी हॉलो है। मतलब ये मैंने ब्रैकेट में लिखा कॉमन फीचर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर स्पेशल फीचर्स अगर देखा जाएगा, मैंने पहले ही बोला गांधारा में ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जब इमेज देखोगे बड़ी लंबी इमेज देखने को मिलती है, बड़ा सा फोर हेड इमेज पे देखोगे, इनका माथा जो होता है सामने वाला बड़ा होता है। हम देखते हैं ना डिफरेंट पर्सनस को, हम देखते हैं लोगों को, देखते हैं मिलते हैं हमें, दूसरे मुल्कों के लोग मिलते हैं। आप देख सकते हो किसी का फोर हेड बड़ा होता है, किसी का फोर हेड छोटा होता है। तो इस तरीके से लार्ज ईयर लोब्स, जब आप ईयर लोब्स को देखोगे लार्ज। अगर आपके पास फाइन आर्ट्स की बुक है, उस फाइन आर्ट्स की बुक पे आप जो हैं इसमें आप जा सकते हो, आज तक में वहाँ पर डायग्राम्स बनाए गए। अगर वो भी नहीं, आप नेट पे इतना लिखोगे गांधारा, मथुरा और अमरावती की इमेज, वहाँ उनको डाउनलोड करोगे, फिर कंपैरिजन में देखोगे, जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ब्रॉड शोल्डर,
ग्रेसफुल इमेज, मस्कुलर बॉडी, सम ऑफ द इमेज रिप्रेजेंटिंग रोमन रोब। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा गांधारा आर्ट जो है यहाँ पर ये किसको, ये कहाँ से इंस्पायर हुआ। मैंने पहले बोला आपको ग्रीक गॉड जिसका नाम है अपोलो। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आर्ट है जहाँ पर हमें इन्फ्लुएंस या इंस्पायर हमें इंस्पायरेशन देखने को मिलते हैं, वो है हमारे पास गॉड अपोलो। ठीक है, मथुरा की बात करेंगे, जैनिज्म में भी और बुद्धिज्म में, हिंदुइज्म में भी देखने को मिलता है। जब जैनिज्म में बात करेंगे यहाँ पर 24 त्रितानकाराज को क्रिएट किया गया था, लेकिन हिंदुइज्म की बात करेंगे यहाँ पर लॉर्ड शिवा की इमेज हमें देखने को मिलती है। अमरावती की बात करेंगे यहाँ पर पैनल इमेज सो आर क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ सिंगल इमेज। पैनल इमेज का मतलब है ये एक इमेज, यहाँ पर एक और 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 इमेज, इसको बोलते हैं पैनल इमेज। तो डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको कि गांधारा आर्ट में आपको कौन सा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ग्रीक रोमन इन्फ्लुएंस, और मथुरा में जैनिज्म और हिंदुइज्म, और अमरावती में आप देखोगे कौन सी इमेज होती है, यहाँ पर पैनल स्कल्पचर की इमेज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था पोस्ट मॉडर्न स्कल्पचर, यहाँ पर मैंने पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर को मैंने रिप्रेजेंट किया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर। पोस्ट मॉडर्न का टाइमलाइन मैंने देखा, मैंने केव्स को डिस्कस किया, केव्स को स्ट्रक्चर और केव्स को पर्पस के फॉर्म में। केव्स का स्ट्रक्चर मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और केव्स का पर्पस मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, चैत्याज और विहारा। चैत्याज में मैंने बोला था प्रेयर हॉल, और विहाराज ऑटोमेटिकली बनेगा फिर रेजिडेंस प्लेस कि मॉन्क्स को रहने के लिए। फिर मैंने स्तूपा की बात की, एक ऐसी एग्जांपल मैंने बताए थे आपको महाराष्ट्र में अजंता के, जहाँ पर हमें चैत्याज और विहाराज देखने को। फिर मैंने स्तूपा देखा है, स्तूपा में मैंने क्या देखा, 2 प्रदक्षिणा पथ, ये मैंने आपको बताया था, और स्टोन आउटर वॉल हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल मैंने बरहट स्तूपा देखने को मिलता है। फिर मैंने स्कल्पचर्स को कंपैरिजन किया है, और स्कल्पचर पोस्ट मॉडर्न में हमने देखा है गांधारा, मथुरा, अमरावती, और मैंने लोकेशंस, ये सारी चीज़ें बताई। बस सिर्फ फोकस आपको इस चीज़ पे रखना है, यहाँ पर इस लाइन को भी, इस लाइन को भी, इस लाइन को भी, और इस लाइन को भी, इस लाइन, मतलब ये टेबल एज इट इज़ आपको याद होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये वाला ग्रीक गॉड अपोलो मैंने यहाँ पर बात की थी। तो ये हो गया आपका जिसको हम नाम बोलते हैं कि पोस्ट मौर्यन भी हो गया। तो 3 हमने कवर किए हैं, एक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद हमने मौर्यन पीरियड, और उसके बाद है पोस्ट मौर्यन पीरियड। ये हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर इनका देखा है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा दैट वुड बी गुप्ता पीरियड, और गुप्ता पीरियड में सबसे लंबा है और सबसे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे मैंने जिस हिसाब से कंटेंट इसमें डाला, आप ऐसा समझोगे कि ये तो हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखोगे कि पिछली बार आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ गया वो अच्छा, ये बुद्धिज़्म वाला पार्ट आ गया इसमें, इस PDF में। तो ये भी हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के कितने काउंसल्स हैं, 4 काउंसल्स कौन कौन से हैं, पैट्रोनेज कौन सा है, कालाशोका, अशोका, कनिष्का, हर्षवर्धन। ठीक है, तो यहाँ पर हिनायाना, ये जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलता है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको पूरी समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इसको सब्सक्राइब करो, यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेगा। दूसरा ये है कि PDF आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा। तीसरा ये है कि टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्ट हो जाओ, वहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर के जो टॉप न्यूज़, जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा जो चल रही हैं, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे, उनके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसके आसपास आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि मैंने आज G20 के ऊपर डाला था मैंने, इसी तरीके से मैंने आपको मिस्टी स्कीम, 2 स्कीम्स के बारे में पूछा गया था, उन 3 स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस मैंने बताया था। मैंने बोला था कि मिस्टी किसके रिलेटेड है, मैंग्रोव्स के रिलेटेड। इसी तरीके से मैंने बोला था आपको G20 जो है जिसमें आपको यूज़ किया गया कौन सा उपनिषद का यूज़ किया गया था, महाउपनिषद का। ठीक है, जो वासुदेव कुटुंबकम का यूज़ किया गया। ठीक है, 1 वर्ल्ड 1 अर्थ। ठीक है, तो वो चीज़ें, उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई थी, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। टेलीग्राम को आप चेक कर सकते हो, और बहुत सारे MCQs भी दिए मैंने। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। टेलीग्राम को सब्सक्राइब करो, और यूट्यूब को भी, और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट मोर पीपल विल गेट कनेक्टेड टू WS Academy। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।